ये पार्ट अब मैं, ये भी पार्ट मैं समझ लीजिए, अगर लेट देख रहे हैं तो ये पढ़ चुका है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब एग्जाम देने से पहले ये पार्ट देख लेना, ये वाला, और जो भी जस्ट मैं विद्युत का पढ़ाने चल रहा हूँ मैं उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तुरंत अपलोड कर दूंगा। ये मान के चलिए सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो इसका हमने उसमें समझाया है बड़ी सवाल जो कि आपकी परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और दर्पण से है, इसको मैंने, और इसकी छोटी सवाल इसके पहले पढ़े हुए, मतलब सारे सवालें मैं कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम में आती हैं। तो आज पार्ट जो होगा आपका विद्युत वाले में का जो बड़ा न्यूमेरिकल होगा वो होगा। तो मैं इसको दिखाने के लिए आपको समझा रहा था कि एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है आपका इसी में से काम हो जाए। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बाकी सभी का दूरी सेंटीमीटर और मीटर में होता है। ये चीज़ें आप ध्यान, ये फार्मूले हैं, आपस में रिलेटिव्स कैसे कैसे चीज़ें हैं ये देख लीजिएगा। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ मिटा करके मैं आपको विद्युत वाले पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पर मैंने रख करके लिख दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा वीडियो हो सकता है। पूरा मैंने विद्युत का चीज़ कंप्लीट किया है और इसमें आपको 100% अगर छांक ना मिल जाए तो बताना। छांक आपको मिलने वाला है, ये रिटर्न पेपर दे करके आना तब बताना, आपको जरूर मिलेगा छांक। ध्यान दीजिएगा, चीज़ें समझ लीजिए बस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने चल रहा हूँ। देखिएगा, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब होता है आई, ठीक है। मात्रक भी प्रतीक चिन्ह है, जो यूनिट मैं लिख रहा हूँ प्रतीक चिन्ह है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर का संकेत चिन्ह होता है ए, और विद्युत धारा का सूत्र जो होता है I बराबर Q/T होता है। Q/T तब लिखेंगे जब किसी भी चालक में प्रवाहित, अब विद्युत धारा की परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा यहाँ बना सकते हैं। देखिए I बराबर Q/T, Q का मतलब होता है क्या, आवेश, Q का मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। सारी चीज़ें पहले समझा दे तब इसको सूत्र हम समझाएं। देखिए विभवांतर होता है, विभवांतर मतलब होता है V, इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट का मात्रक V, आवेश का आवेश क्या होता है Q, इसका संकेत चिन्ह, और कूलाम इसका मात्रक C, ठीक है। प्रतिरोध होता है, इसका संकेत चिन्ह R होता है और इसका मात्रक ओम होता है, संकेत चिन्ह इस तरीके से होता है। शक्ति, विद्युत शक्ति यानी P होता है, इसका मात्रक वाट होता है और इसका यूनिट मतलब संकेत चिन्ह W होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है, जरूर याद करके रख लेना, काम आएगा। क्योंकि वहाँ पर विकल्प में ये इधर इसको जंप करके दशमलव आगे पीछे दे सकता है, माइनस जगह प्लस दे सकता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लेना, काम आ जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम सारी चीज़ें समझाते हैं। जैसे विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा क्या बोल रहा है कि I बराबर Q/T, I बराबर Q/T मतलब धारा क्या चीज़ है, किसी भी चालक में, किसी भी चालक के सिरों के बीच प्रवाहित आवेश, उसमें प्रवाहित से एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो प्रवाहित आवेश होते हैं कितने समय में बह रहे हैं, समय के आधार पर जो भी समय एक समय अंतराल में बहता है वही विद्युत धारा है। मतलब I बराबर Q/T और एक I बराबर V/R होता है। उसमें प्रवाहित विभवांतर और प्रतिरोध, उसमें बाधक जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, उसमें बाधक उत्पन्न करता है, मतलब रोकता है विद्युत धारा को। तो यहाँ पर देखिए I बराबर V/R एक सूत्र हो गया। अगर ये एक सूत्र इसमें से याद कर लीजिएगा, चाहे जो एक सूत्र, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सॉरी चाहे इसमें से, चाहे ये वाला याद कर लीजिए, चाहे ये वाला और चाहे वाला, तीनों में से एक याद कर लेंगे, इसको आप पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा। देखिए I बराबर V/R, तो विभवांतर बराबर V बराबर RI और प्रतिरोध बराबर R बराबर V/I, और सारे सूत्र इसमें यूज होंगे, अभी आपका काम आएगा, ठीक है। ये सारे सूत्र, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं बताया होगा, हम समझ रहे हैं जिस तरीके से आज हम आपको समझा रहे हैं पूरा कंप्लीटली। इसमें से आपका 2 अंक काम, 1 अंक या 2 अंक काम हो जाएगा, 100% लिख के ले लीजिए, आ जाएगा। और इसमें से भी आपका ये है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जब हम जोड़ते हैं, किसी भी परिपथ को जोड़ते हैं तो आप 2 क्रम से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। इन 2 क्रम से जोड़ने पर आपको जो भी मतलब जो भी आपको एक सीरीज मिलेगी, चाहे इस सीरीज मिलेगी चाहे श्रेणी क्रम का सूत्र जो होता है R, इस तरीके से। समांतर क्रम आप कैसे फार्मूला याद रहे, वहाँ पर भूल जाते हैं, मैं बताता हूँ, याद कर लेंगे। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, लाइन। जब आप लाइन से ऐसे बैठेंगे तो लाइन से बैठेंगे तो सभी को लाइन से बैठे तो R सभी को R। समांतर क्या होता है, समांतर होता है जैसे हम हैं वैसे तुम भी रहो, ठीक है। समझ रहे हो बात को नहीं? जैसे हम लाइन में खड़े हुए, हम तो सबकी एक लाइन में खड़े हो जाए, आगे पीछे, बैक टू बैक, आगे पीछे से खड़े हैं, तो ये हो जाता है श्रेणी क्रम। ये क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम, क्योंकि सामने सामने खड़े हुए हैं। मतलब इधर में मेरे बाद तुम, मेरे बाद उसके बाद, जैसे आगे वाला फिर मेरे, फिर मैं, फिर मेरे पीछे वाला, जैसे कोई भी कुछ मिलेगा उसको मैं, फिर वो, इस तरह। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। समांतर क्रम होता है जब दाएं बाएं रहे, जैसे इस तरीके से मेरे सीट पर कोई उस लाइन में है
और मेरे सीट पे उस लाइन में उसके बाद भी जो लाइन लगी हुई है उस मेरे सीट पर है, मतलब मेरे सीट पर बाएं में जितनी भी है मेरे सीट पर, जैसे 10 लाइन लगी है, 10 लाइन पर मैं चौथा हूँ तो हर एक लाइन में चौथा, हर एक लाइन में चौथा, मेरे सीट पर जो है समांतर होता है। समांतर मतलब एक लेवल पैरेलल होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान देना, चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। एक बार देखिए, जैसे देखिए ये आपका परिपथ है, विद्युत धारा यहाँ चल रही है, ऐसे 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 यहाँ प्रतिरोध बना, फिर एक प्रतिरोध यहाँ बना, एक प्रतिरोध यहाँ बना, एक प्रतिरोध यहाँ बना, ऐसे ऐसे, तो एक प्रतिरोध यहाँ पर बना, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, और विद्युत धारा इस तरीके से बह रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आके कुछ इस तरीके से यहाँ पर बोल्ट लग रहा है। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक लाइन से चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। लेकिन अगर यही चीज़ इस तरीके से होता, मैं क्या करता, ये दोनों लाइन से हैं, ये दोनों लाइन से है ना, तो ये ना होता, केवल एक ही वाला होता, ये वाला होता, ठीक है। तो मैं इसको सीध पर ले लेता, 1 और 2, 1 और 4 देखिए सीध पर है। जब इन दोनों की तुलना हम करें इससे सीध पर, तो ये समांतर क्रम हो जाता है। एक कौन सा क्रम हो जाता है? समांतर क्रम। आप ध्यान दीजिए, एक जगह से कई जाए, देखिए यहाँ से 3 उंगलियाँ निकली हुई है ना, ध्यान दीजिए 3 उंगलियाँ निकली हैं, एक उंगली यहाँ इधर इधर इधर। अब ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, सारी रेखा सीध पर है ना, तो ये समांतर क्रम हो गया, मतलब एक सीध पर जब हम काउंटिंग करें। और श्रेणी क्रम कौन सी हो गई? ये वाली एक श्रेणी में है, ये वाली श्रेणी, ये श्रेणी में है। लेकिन ये इसको देखें, हाथ की रेखा देख रहे हो ना, ये रेखा, अगर इस मतलब ये तीनों रेखा अगर चले तो श्रेणी में जाएंगे। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये श्रेणी में जाएगा। इसके बाद रिटर्न हो इधर से, फिर से ये तीसरी चौथी हो जाएगी, पांचवी, ये छठवीं हो जाएगी। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से देखें, ये इसके सीध पे, ये समांतर क्रम। बात को समझ गए होंगे? नहीं समझ में तैयार, मैं क्या बताऊँ भी, सवाल में समझ जाओगे, दिक्कत मत समझिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, 100% समझ में आ जाएंगी, ये ध्यान देना। जब इस पर सवाल आए कि वो पांटी की एक चालक में इतना आवेश बह रहा है तो उसमें इतने समय में तो विद्युत धारा बताइए, तो अब ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। बाकी सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे। ये सवाल है आपके सामने, देख रहे हैं कैसे लगेगा। तो पहली सवाल ये है, इसमें आप देख रहे हैं वोल्टेज यहाँ पर चल रहा है, विद्युत धारा इस तरीके से। जब विद्युत धारा यहाँ से आ रही, मतलब विभवांतर हमारा इधर आ रहा है, तो यहाँ से विभवांतर देखिए चेंज हो जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है तो कुछ इधर जा रहा है, मतलब इसके 2 पार्ट, 2 वायरिंग हो गई है। यहाँ से 2 वायरिंग है तो आधा आधा जाएगा, दोनों साइड आधा आधा जाएगा, वो चीज़ें हम उसको देखेंगे, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको आराम से बताएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं, कौन कौन सा हम देखें, इसमें कौन सा समांतर क्रम से। देखिए ये वाली और ये एक लाइन में है ना, तो ये हमारा किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ये देखिए ये वाला ये श्रेणी क्रम में है, यहाँ से ये वाला देखिए ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है, ठीक। ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, ओके। क्योंकि देखिए ए वाला, इसके बाद ये वाला आ रहा है, क्योंकि विद्युत धारा जब इधर से आएगी ऐसे, तो पहले ये मिलेगा, फिर इसके बाद जाएगा तो इधर ये मिलेगा। तो बात को समझिए कैसे हो रहा है बातें, ठीक है। बात समझ गए ना? हाँ, तो समझिए जरूर। ऐसे देखिए, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे निकलेगा ना, ऐसे, तो ऐसे जा रहा है ना, तो समझ गए बात को? हम समझ रहे होगे। तो ये हो गया, मतलब हमारा कौन सा श्रेणी क्रम में था ये आपने पता कर लिया, ठीक है। तो हम श्रेणी क्रम में है तो इसको हम, इसका आर हम निकाल लेते हैं, दूसरे कलम से लिखें, ये इसका आर हम निकालेंगे। तो R1 निकाल रहे हैं, समझ लीजिए। ये क्या निकाल रहे हैं समझ लीजिए, ये हम R1 निकाल रहे हैं, R1 या जो भी समझें। तो इसमें हम R1 क्या, इसको हम RA मान ले रहे हैं, RA मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, मतलब R1 R2, ये R1 है तो ये R2 है, तो ठीक है। इसको हम R1 मान लें, चाहे तो R2 मान लें, क्योंकि 2 प्रतिरोध है तो R1 क्रम में से लिखेंगे। तो 2 + 2 बराबर 4 ओम। कितना ओम हो गया? 4 ओम। मतलब RA हमारा बराबर 4 ओम हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? 4 ओम हो गया। अब यहाँ पर 2 प्रतिरोध को हमने जोड़ लिया। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है पहले नंबर की तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? मैंने इसको भूल गया बताना। तुल्य प्रतिरोध होता है कि टोटल प्रतिरोध निकालिए, कुल प्रतिरोध निकालिए। हमने इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ा तो एक प्रतिरोध मिल गया, मेरा एक प्रतिरोध है। अब इसको भी जोड़े, टोटल हमें एक प्रतिरोध निकाला, मतलब कुल प्रतिरोध कितना है। जैसे बोलते हैं बहुत सारे आप
इतने सारे दूध लीटर में रख दिए हैं, तो सारे दूध को मिला दीजिए, कितने लीटर दूध हो रहे हैं उसी तरह के। तो ये बहुत प्रक्रिया, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 4 ओम, क्या हम ऐसे जोड़ दे 4 4 और 2 6 2 8, इस तरीके से नहीं, वो क्रम से जोड़ो ना, किस क्रम में लगे उस तरीके से जोड़ो। कितना प्रतिरोध लगा है, तुल्य मतलब टोटल तौल डालिए, कितने प्रतिरोध लगे हुए जोड़ डालिए। तो मैंने इनको जोड़ा तो 4 ओम निकला। अभी ये वाला बच रहा है तो इसको भी जोड़ना। अब दिमाग लगाइए, इस वायर से गया तो एक ये मिला, अभी इस वायर से गया, इन दोनों जोड़े थे, अभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, मतलब समांतर क्रम में हो जाएंगे। ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों हमारा समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, तो इसको हम समांतर क्रम में, सूत्र हमारा क्या होगा, इसको हम देखेंगे तो आर बी हम मान लेते हैं, इसको हम, ठीक है, आर बी मान लेते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से रहेगा। इसका मतलब 1/4 प्लस 1/4 हर बराबर है, तो इसको हम वैसे लिख देंगे 4, तो 1 प्लस 1 इस तरीके से 2/4 हो जाएगा, 2/4। अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब 1/R भी निकाल रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। आर भी निकालेंगे, केवल हमें बाटा में थोड़ी निकालना होता है, हमें उसको मान निकालना होता है। यानी कि इसको हम चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, आर बी बराबर हमारा हो जाएगा, इसको हम उलट दिए तो इसको भी उलट दो, मतलब यहाँ पर 2 ओम आ गया। कितना ओम आ गया, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर ये आ गया टोटल। ठीक है, ये हमारा आ गया ये। ठीक है, हमने मतलब इन दोनों को जोड़ा, आर डैश, ठीक है, इसको हम आर ए मान ले रहे हैं, इसको आर डैश मान लीजिए। ठीक है, इसको भी आर डैश मान लीजिए। ओके, बात खत्म, आर डैश हो गया। तो हमारा आर डैश निकल कर टोटल प्रतिरोध कितना निकल गया, 2। ये हमारा आंसर हो गया, 2 ओम। 2 ओम आ गया, कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 2 ओम। इसको आप लिख लीजिए। अब अगला है परिपथ में कुल धारा निकालिए। इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है निकालिए। तो धारा निकालने के लिए हमें धारा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ बोला जा रहा है I बराबर V/R, I बराबर V/R। तो I बराबर V/R, तो इसको हम निकालते हैं। ये पहला आंसर था, पहला। दूसरा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर V/R। तो I हमारा कितना है उसको देखते हैं, ओ सॉरी V कितना है, तो V हमारा वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है हमारा, 2 वोल्ट है, तो 2 लिखिए। और R कितना निकला है, 2। टोटल विभवांतर मतलब कुल परिपथ में कुल धारा निकालना है, एक जगह का धारा नहीं निकालना है, कुल का धारा तो कुल की धारा निकालना, तो कुल का प्रतिरोध भी लीजिए, कुल का धारा उसमें विभवांतर भी लीजिए। तो कुल का विभवांतर यहाँ से मिल रहा है 2 वोल्ट, और कुल का प्रतिरोध निकला है हमारा 2 ओम। तो 2 से 2 को काट दीजिए, तो हमारा आ गया 1। कितना आ गया, 1। एम्पियर में होता है, किस में होता है, एम्पियर में। अभी इसको हमने लिखा है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो अगला आंसर हमारा 1 आ गया, मतलब I बराबर आ गया 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया दूसरा। और हम तीसरा निकालते हैं। तीसरा अगर निकालते हैं, तीसरी सवाल में देखते हैं, तो हमें बोला जा रहा है कि A और B के बीच का विभवांतर, केवल A B कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले नंबर A तथा B के बीच विभवांतर एकदम लिख के बता रहे हैं। V बराबर होता है क्या, तो अभी V बराबर हमने सूत्र यहाँ पर लिखा है RI। V बराबर क्या हो जाएगा, RI। ठीक है, या RI कुछ भी, इसको मत दिक्कत समझिएगा। RI, तो RI, तो I हमारा कितना निकला है, 1 एम्पियर निकला। I का हमारा कितना निकला है, 1 एम्पियर निकला है, तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक, और अरे भाई RI है तो R हम पीछे लिख दे रहे हैं। R हमारा कितना निकला है, R हमें इसमें निकालना है, इसके बीच में कितना प्रतिरोध है, 4 ओम है, तो हम 4 लिख देते हैं। तो 1 चौके 4, तो सीधी बात हमारा निकल गया इसके बीच का विभवांतर, यानी कि V बराबर निकल गया 4 वोल्टेज ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने निकाल दिया, और इसी तरीके से आपका ये भी निकालना है, और इसको भी मैं निकाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर दिया। अब इसका मैं सवाल का आंसर निकालता हूँ। इसमें भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना, टोटल प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर प्रतिरोध लगा, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा, 4 जगह लगा हुआ है। तो 4 जगह लगा हुआ, तो हम इसको क्रम देखेंगे तो ये दोनों देखिए समांतर क्रम में है, क्योंकि यहाँ से धारा आई है तो इधर भी गई, इधर भी गई, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ये हमें दिख रहा है। तो जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं उसको हम उसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखिए ये समांतर क्रम में लगा है, तो पहले समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर, समांतर क्रम में लगे
तुल्य प्रतिरोध ऐसे लिख सकते, जैसे उसको लिखा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना है आप ध्यान दीजिएगा, तो 1/r बराबर, तो 1/r मतलब ये दोनों समान है, 1/2 प्लस 1/2, इसको हम जोड़ेंगे 1/r बराबर तो हमारा हो जाएगा 1/2 मतलब बराबर 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/r बराबर हमारा हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/r बराबर हमारा 1/1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, r बराबर हमारा आ जाएगा 1, r बराबर हमारा 1 आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे हुआ? ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमारा निकालते हैं। अभी ये तो समांतर था, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। अब ये वाला यहाँ से गया, देखिए यहाँ चला 1, यहाँ से हो गया 2, दोनों समांतर में थे, इसको जोड़ दिया तो मैंने यहाँ पर कितना बन गया, 1 बन गया, ये 1 बन गया, इसको जोड़ मैंने 1। अब 1 और 1 और ये, अब ये सब श्रेणी क्रम में ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो ये देखिए श्रेणी क्रम में हो गया ना, तो इसको अब श्रेणी क्रम में यहाँ से आइए। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, कुल तुल्य प्रतिरोध लिख देते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध देखते हैं तो हमारा कितना है, देखिए R बराबर हमारा सब श्रेणी में है, तो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 1 ये, और यहाँ पर भी 1 बना, ये वाला 1 बना, 1 प्लस यहाँ पर 3 है, ये 3 टोटल जोड़ लेंगे, 1 3 4 4 1 5, 5 ओम हो गया, कितना हो गया 5 ओम। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब दूसरी सवाल का आंसर हम निकालते हैं। दूसरी सवाल है हमारा परिपथ में धारा, मतलब कुल धारा निकालना है, टोटल पूरे धारा में से अगर हमें निकालना है तो हमें पूरे में का धारा निकालना है। तो परिपथ की धारा पता है ना, परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा का सूत्र हमें पता होना चाहिए। परिपथ की धारा बराबर हमारा क्या होता है, V/R। तो पूरे धारा का हम वोल्टेज लेंगे, पूरे धारा का वोल्टेज 10 वोल्ट है, पूरे धारा का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, और उसके बाद पूरे धारा में हमारा प्रतिरोध कितना है 5, तो 5 है, इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना 5 दूना 10, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर ये आ गया, ये अगला उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल निकालते हैं। यानी I बराबर हमारा आ गया 2 एम्पियर, ये आ गया। ठीक, अब हम तीसरा का निकालते हैं। तीसरा का है कि 30 ओम चालक वाले सिरों का विभवांतर निकालिए। कितने का, 30 का निकालना है। तो 30 का क्या निकालना है, विभवांतर, 30 ओम का विभवांतर, प्रतिरोध का विभवांतर, तो विभवांतर बराबर V बराबर क्या होता है, V बराबर हमारा क्या होता है RI होता है। V बराबर क्या होता है हमारा RI होता है या IR होता है। RI समझो, चाहे सॉरी ये 3 ओम है, 30 ओम नहीं है, यहाँ 3 ओम है ना, गलती हो गई, वो 3 यहाँ 3 है ना, 3 ओम के चालक विभवांतर करना है, 3 ओम वाला निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सूत्र क्या होता है IR या RI, तो इस पर रखते हैं। तो I हमारा कितना है, 2 है, और R कितना है, R हमारा इस 3 पे निकालने का करें, 3 पे निकालने का करें तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हो गया। यानी सीधी बात देखा जाए तो हमारा V बराबर हो गया 6 वोल्ट, ये हमारा एक आंसर और आ गया। बताइए, इतना जड़ से ख़त्म किया मैंने पूरा चैप्टर आपके सामने, इस तरीके से कोई ख़त्म नहीं किया होगा, मान के चलिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है जो कोई भी नहीं बताता है, यहाँ पर आपको हमने बताया है आज। तो एक बार ज़रूर इसको आप देखिएगा और अपने दोस्तों को स्क्रीनशॉट करके शेयर कर दीजिएगा, उसको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं मात्रक लिख देता हूँ, ये मात्रक है, ये क्या है मात्रक। ठीक, ये सूत्र, ओके।